ऋतु स्नान से पवित्र एक स्त्री का प्रेम प्रस्ताव ठुकराना भी तो अधर्म है ना राम। क्या क्या तुम ये पाप करोगे? अंतर है देवी। जीवन के 4 पुरुषार्थ में से धर्म काम से पहले आता है। यदि कोई कर्म धर्म संगत ना हो, धर्म की सीमा में ना हो, तो वो कर्म अधर्म और पाप का कारण बन जाता है। आपके प्रस्ताव में काम है देवी, और मेरी नाम में धर्म है। मैं यहाँ नीति और शास्त्र का पाठ पढ़ने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे विवाह करने आई हूँ राम। भैया, जल ले आया। ये युवक कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। देखने में तो ये भी मनमोहक, और साथ में कोई भी स्त्री नहीं। इसे विवाह प्रस्ताव दे सकती हूँ ना? आप एक स्वतंत्र नारी हैं देवी, और लक्ष्मण एक स्वतंत्र पुरुष। प्रस्ताव देना आपकी इच्छा है, और उसे स्वीकार करना ना करना लक्ष्मण की। वीर पुरुष, संयोग देखो, एक सुंदर स्त्री की भेंट एक रूपवान पुरुष से हो रही है, और दोनों ही इस वन में अकेले हैं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी पीड़ा का अंत करो, मुझे अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें असीम प्रेम दूंगी। विचित्र प्रेम है आपका देवी। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व आप मेरे बड़े भैया पर मोहित हो रही थी, और अब मेरे पास चली आई। तुम्हारा भाई मूर्ख है, किंतु तुम्हारे मुख पर ही दिखाई देता है कि तुम वास्तविकता को समझते हो। वास्तविकता से तो कदाचित आप अनभिज्ञ हैं देवी। आप महाबली लंकेश की बहन हैं, राजकुमारी हैं, और मैं तो अपने भैया का एक तुच्छ सा दास मात्र हूं। अब मेरी संगिनी बनने का अर्थ होगा कि मेरे भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना। अब आप जैसी सुंदर राजकुमारी ऐसा करेंगी, ये तो होगा नहीं, और आपको ऐसा करते देख मैं पाऊंगा नहीं। इसीलिए यदि आज्ञा लेनी है तो स्वामी से लीजिए, दास से नहीं। तुम दोनों भाई खेल खेल रहे हो ना मेरी भावनाओं के साथ। क्यों राम, क्यों? भावनाएं आपकी अनुचित है देवी, और प्रस्ताव अनैतिक है। जब आपके पति संसार में थे, तब कोई पर पुरुष आकर आपको आपके इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करता, तो क्या आपकी दृष्टि में वो धर्म होता देवी? यही स्थिति मुझ पर लागू होती है, और संबंध प्रेम और समर्पण से बनता है देवी, कामना और छीनने के प्रयास से नहीं। आपके लिए यही श्रेष्ठ होगा कि
कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपसे प्रेम करे, वही आपको संतोष दे पाएगा देवी। मैं अपनी सीता से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं अपनी सीता के अतिरिक्त किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता देवी। इस सीता के कारण ही तुम मुझे त्याग रहे हो राम। क्या है इसमें? एक साधारण सी स्त्री जो कल वृद्ध हो जाएगी, उसका रूप और यौवन सब कुछ खो देगी, किंतु मैं माया की स्वामिनी हूं। मेरा शरीर सदा रूपवान और यौवन से भरा हुआ रहेगा। प्रेम का शरीर और यौवन से कोई संबंध ही नहीं है देवी। प्रेम तो आत्मा से होता है, जो मेरी आत्मा को सीता से। अब समझी, समस्या की जड़ ये सीता ही है ना। इसके कारण ही मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो ना तुम। मेरा रूप, मेरा यौवन सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। इस सीता के कारण ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि लंकेश की बहन को वो नहीं मिला जो वो चाहती। तो मैं अब इस समस्या का अंत किए देती हूँ। अपनी पत्नी के प्रेम और पत्नी प्रण की बेड़ी से बंधे हुए हो ना, आज मैं उसको ही खत्म कर देती हूँ। और जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो कोई प्रेम, कोई प्रण तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक पाएगा। दुष्ट राक्षस है सीते। नहीं भैया लक्ष्मण, स्त्रीवध का महापाप मत लीजिए। जिस रूप और सौंदर्य के अहंकार में चूर होकर इतने बड़े पाप का दुस्साहस करने जा रही थी, वही अब तुम्हारे जीवन भर का अभिशाप बनेगा। ये उचित नहीं हुआ है। एक स्त्री के सम्मान पर प्रहार हुआ है, इसका मूल्य हमें चुकाना ही होगा। ताड़कावध से पूर्व गुरु विश्वामित्र ने भी कहा था, स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी धर्म की सीमा लांघ दूसरे के कष्ट का कारण बने, उसे दंड तो अवश्य मिलना ही चाहिए। सीता, लक्ष्मण ने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किया। शूर्पणखा को उसके कर्मों का फल मिला। जब मनुष्य अपने रूप और शक्ति के कारण अनुचित कार्य करता है, अधर्म करता है या औरों को अधर्म करने को प्रेरित करता है, तो उसे उसका दंड अवश्य मिलता है सीता।